सृष्टि के आरंभ से पहले न कोई ध्वनि थी, न कोई गति, न दिन थे न रातें। तब समय भी मौन था और ब्रह्मांड एक अज्ञात शून्य की तरह अपनी ही मौनता में डूबा हुआ था। वहां कोई ब्रह्मा नहीं थे, न विष्णु और न ही त्रैलोक्य की गूंज, परंतु उसी मौनता के गर्भ से उत्पन्न हुई एक कंपन, जो न तो पूर्ण रूप से सत्व थी, न रजस और न ही तमस। वह कंपन थी शिव तत्व की। शिव का जन्म न तो सामान्य देवताओं की तरह हुआ, न ही किसी माता पिता से। उनका प्राकट्य स्वयं उस शून्य से हुआ जिससे आगे चलकर सब कुछ उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि उन्हें अनादि अनंत और अजन्मा कहा गया है। परंतु क्या शिव सच में अजन्मा है? आइए जानते हैं भगवान शिव के जन्म की पूरी कहानी। हिंदू दर्शन के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न हवा, तब भी एक तत्व था जिसे परब्रह्म कहा गया। उसी परब्रह्म के भीतर छिपा था शिव तत्व। ऋग्वेद में कहा गया है, नास दासीनो सदा सिद्धदानी नासीद्रजोनो व्योमा परो यत, अर्थात उस समय न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न आकाश था, न उसके पार की कोई चीज, परंतु उस न होने में भी कुछ था, एक अदृश्य शक्ति जिसे महाशून्य कहा गया। उसी से जन्म हुआ अद्वैत शिव का। वे न केवल शून्य से उत्पन्न हुए बल्कि स्वयं शून्य बन गए। शिव का यह रूप लिंग रहित, नाम रहित, स्वरूप रहित था, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म भी कहा गया। यह वह शिव थे जिनका कोई आकार नहीं था, केवल तत्व था, वह जो सब में था और सबके परे था। जब ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ तब वे आपस में यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है। तभी शिवजी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए आकाश में एक अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। उसका कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु उसकी छोर ढूंढने के लिए चल पड़े। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ने लगे, विष्णु नीचे की ओर गए, परंतु उस स्तंभ का अंत किसी को नहीं मिला। वह अनंत अग्निलिंग ही था, भगवान शिव का पहला भौतिक रूप। तभी वह अग्निस्तंभ फटा और उसमें से प्रकट हुए महादेव, 3 नेत्रों वाले, गले में नाग, मस्तक पर गंगा, शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष से सजे हुए। वह क्षण था जब पहली बार साकार शिव प्रकट हुए। यहीं से जन्मी शिव की वास्तविक परिभाषा। शिव यानी शून्य और पूर्णता का संगम, तांडव और समाधि का संतुलन, संहार और सृजन का क्रम। भगवान शिव का एक पक्ष दिव्यता से परे भी है, वह है उनकी भावनात्मकता। जब उन्होंने सती से विवाह किया तो वे एक पति बने। सती के आत्मदाह के बाद वे वेदना में इतने डूबे कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड से संपर्क तोड़ लिया। यह पक्ष दर्शाता है कि शिव केवल योगी या तांडव करता नहीं है, वे भावनात्मक रूप से भी गहरे हैं। पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ और उन्होंने फिर से शिव को पति रूप में पाया। यह कहानी बताती है कि शिव का जन्म न केवल ब्रह्मांड के लिए हुआ था बल्कि प्रेम के लिए भी। स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु ने इतनी गहराई से ध्यान किया कि उनके हृदय से एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस ऊर्जा ने एक रूप लिया जिसमें त्रिनेत्र, त्रिशूल और रुद्राक्ष था। वह और कोई नहीं, स्वयं शिव थे। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जब सृष्टि नहीं बना पा रहे थे तब उन्होंने क्रोध किया। उस क्रोध की ज्वाला से निकला एक रूप जो शिव का संहारक रूप था। लिंग पुराण, शिव पुराण और उपनिषदों में वर्णन आता है कि शिव स्वयंभू हैं। उन्होंने किसी से जन्म नहीं लिया बल्कि वे स्वयं ही ब्रह्म हैं। उनका प्राकट्य किसी नियम से नहीं हुआ। हम सभी लोग शिव को आम तौर पर शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि शिव का जन्म ऊर्जा की अभिव्यक्ति से हुआ था। वह ऊर्जा न नर है न नारी, वह केवल तत्व है। शिव को कालों का काल कहा गया है, महाकाल। इसका अर्थ है कि शिव का जन्म समय के बनने से भी पहले हुआ। काल स्वयं भी शिव से डरता है, मृत्यु भी शिव के अधीन है। यही कारण है कि महाकालेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर जैसे ज्योतिर्लिंग केवल स्थलों नहीं बल्कि शिव के काल विजेता रूपों का प्रतीक हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं तब जो मौन आता है वही शिव है। कितना अद्भुत है कि जिसका कोई जन्म नहीं वही सबका जनक है। शिव अजन्मा है लेकिन फिर भी उन्होंने सृष्टि के हर कण में जन्म लिया। वह ब्रह्मा के क्रोध में है, विष्णु के ध्यान में है, पार्वती के प्रेम में है, कैलाश की चोटी में है, काशी की गलियों में है और भक्तों के मन में है।
भगवान शिव का जन्म कोई एक घटना नहीं थी, वह एक सतत प्रक्रिया है। जब भी ब्रह्मांड में असंतुलन होता है, वह फिर प्रकट होते हैं, कभी रूप में, कभी तत्व में। शिव वह हैं जो हर जगह हैं, फिर भी कहीं नहीं। वह साकार भी हैं और निराकार भी। वह जन्मे नहीं, लेकिन हर जन्म उन्हीं से है। शिव अनंत है। यह थी भगवान शिव के जन्म की अद्भुत गाथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। तो फिर मिलेंगे एक नई ही रोचक वीडियो के साथ।